साथ इंटरिम डिविडेंड पर भी आज फैसला आ सकता है। तो ये कितना अहम रहेगा, स्पेशली जो वेदांता के इन्वेस्टर्स हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, वेदांता के इन्वेस्टर्स अब इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या, डीलिस्टिंग फेल होने के बाद व्हाट नेक्स्ट, किस वजह से स्टॉक चलेगा। और वो वजह एकमात्र यही हो सकती है कि वेदांता की तरफ से उन्हें बड़ा डिविडेंड आए, और वेदांता की तरफ से डिविडेंड बड़ा तभी आएगा जब हिंदुस्तान जिंक बड़ा डिविडेंड दे। और चूंकि डिविडेंड उन्होंने पिछली बार वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों ने रोका है, तो इस बार संभावना तो बनती है। आई डोंट नो, अब देखिए रिजल्ट को लेकर तो कोई चिंता है नहीं, हिंदुस्तान जिंक के नतीजे तो रहेंगे मजबूत। आज नतीजे में और डिविडेंड पर भी विचार हो सकता है। अब डिविडेंड कितना आता है ये सबसे क्रूशियल होगा। लेकिन अब कल 4% हिंदुस्तान जिंक बढ़ जाने के बाद, और अगर आज रिजल्ट के साथ ही बड़े डिविडेंड की घोषणा होती है, तो आपके लिए मौका ज्यादा खरीदारी करने का फिर वेदांता में बनेगा बजाय हिंदुस्तान जिंक के। क्योंकि अल्टीमेटली हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड आने के बाद वेदांता को डिविडेंड देना ही है, ये आप मानकर चलिए। भले अनिल अग्रवाल साहब ने मुझे इंटरव्यू में ये साफ कहा था कि वो जो डीलिस्टिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लीकेज जो है वो बंद हो। लीकेज का मतलब है कि पहले हिंदुस्तान जिंक जो प्रॉफिट कमाता है उस पर वो टैक्स भरता है, फिर डिविडेंड देता है, वो डिविडेंड आपके वेदांता के पास आता है, उन्हें टैक्स भरना होता है, फिर वो डिविडेंड देते हैं, फिर वेदांता पीएलसी जो उनकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है लंदन वाली, उनके पास पैसा जाता है, फिर वो पैसा आपके कर्ज चुकाने में या प्रोमोटर्स के काम में आता है। तो ये जो लंबा प्रोसेस है उसको वो शॉर्ट करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन क्लियर कट है, और तरीका भी क्या है, पैसा तो चाहिए और पैसा आने का रास्ता तो यही है। तो हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड पर आपके लिए आपको याद होगा दीप, जब ये डीलिस्टिंग ऑफर चल रहा था और तब हमने ये क्लियर कट कहा था कि आप वेदांता बेचकर हिंदुस्तान जिंक में शिफ्ट हो जाइए, वो ज्यादा समझदारी है। अब आज हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड आ जाने के बाद हिंदुस्तान जिंक बेचकर वापस वेदांता में शिफ्ट हो जाइए, तो हो सकता है वेदांता आपको एक अच्छा मुंह आने वाले समय में दे दे। लेकिन ये मत सोचिए कि ये बहुत सुस्त चलने वाला स्टॉक होगा, धीमे धीमे 1-2 रुपए ऊपर 1-2 रुपए नीचे करते करते फिर आपके लिए ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा। तो आज हिंदुस्तान जिंक में, और ये करना तभी है जब हिंदुस्तान जिंक आज बड़ा डिविडेंड हो, क्योंकि वहां बड़ा डिविडेंड आने के बाद आपके पास खरीदने की गुंजाइश, जगह और लेवल बचेंगे नहीं, तब आपके लिए वेदांता में एंट्री करने के लेवल बन सकते हैं। तो आज उस लिहाज से दोनों डिविडेंड पर आपको नजर रखनी चाहिए। सीमेंट कंपनियों के भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं, एसीसी ने दमदार रिजल्ट दिए हैं, अब अंबुजा की तरफ से भी नतीजे भी आने वाले हैं, अल्ट्राटेक के नतीजे इसी हफ्ते आ रहे हैं। तो इन नतीजों पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी आने वाले डिविडेंड पर नजर रखिए कहाँ, क्योंकि इस बार पैसा बचाने के लिहाज से ज्यादातर कंपनियों ने कोविड की वजह से मार्च के महीने में जो उनका डिविडेंड आता है फाइनल डिविडेंड, वो रोक के रखा है कि चलिए कैश कंजर्व कीजिए, अभी कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पता नहीं कब कहां कैसे जरूरत पड़े। अब धीरे धीरे जिस तरह से बिजनेसेस सारे ट्रैक पर आने नॉर्मल हो गए, कुछ कुछ तो कोविड लेवल से पहले भी हो गए, तो जो कंपनियां अब तक डिविडेंड हाथ में लेकर बैठी थी अब वो देना शुरू करेगी, और उस लिहाज से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे मौके बनेंगे। जी दी साथ इंटरिम डिविडेंड